अंगीकार करो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं उसे प्रचार करूंगा। ऊंची आवाज में अंगीकार करो। अपनी बाइबल को खोलेंगे एजरा 4। ये आपके लिए होमवर्क है, उसे 1 से लेके 24 आयत तक आप घर जाके पढ़ेंगे। यहां पर जब इजरायली लोग बेबीलोन की बंधुआई से वापस गए तो उस घटना का जिक्र है। यह घटना मसीह के जन्म से 400 साढ़े 400 साल पहले की है, जब एजरा था, नेहेमिया था, यर्मिया के समय की और मलाकी के समय की। क्योंकि जब आप बाइबल की पुस्तकों को पढ़ते हैं, प्रॉफिट्स को पढ़ते हैं, मलाकी, ओबदा, आपको ये मालूम नहीं होता कि ये कब के प्रॉफिट्स हैं, कब इन्होंने ये बोला है। वो सिर्फ बाइबल स्टडी में आपको मालूम होता है कि आपने इन्हें कब बाइबल में किस राजा के टाइम पर काम करते हुए देखा है। उसको पहले जैसा ही कर दो। तो यहां पर एजरा 4 में जिक्र है जब परमेश्वर के घर को बनाने का समय आया, जब इजराइल का राजा परमेश्वर के हुक्मों पर लगातार चलता नहीं रहा, तो एक समय आया परमेश्वर ने अपने भवन को खत्म कर दिया और उनको बंधुआई में भेज दिया। फिर वचन पूरा हुआ जो परमेश्वर ने कहा था कि मैं फिर से इनको बंधुआई से लेके आऊंगा और अपने भवन को बनाऊंगा। अब ये स्टोरी ध्यान से सुनना। अब वो भवन बनने का समय आ चुका था और जब लोग परमेश्वर के भवन को बना रहे थे तो बहुत से विरोधी उस भवन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। और वचन में लिखा हुआ है कि जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना कि बंधुआई से छूटे हुए लोग इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं, तब वे जरूब्बाबेल और पूर्वजों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुषों के पास आकर कहने लगे, हमें भी अपने संग बनाने दो। पहले वो आकर संधि करने लगे कि हमें भी बनाने दो, उनके बीच आकर उनके मित्र बनने लगे। और वचन में लिखा है, अंधकार की ज्योति के साथ क्या संगति। पहले जैसा कर दो प्लीज। अपने पड़ोसी को बोलो, अंधकार की ज्योति के साथ क्या संगति। पहले वो मीठे मीठे होके आए कि हमें भी अपने संग, अच्छा प्रभु का घर बना रहे हो, हमें भी अपने संग बनाने दो। कहते हैं आपके बच्चे एक कदम दूर हैं तबाही से, और वो एक कदम है एक रॉन्ग दोस्त, आपकी बेटी की एक रॉन्ग सहेली। एक कदम दूर है वो तबाही से। अब यहां पर उन्होंने प्रेम का वचन नहीं दोहराया कि प्रभु कहता है प्रेम करो। उन्हें मालूम था अंधकार की ज्योति के साथ क्या संगति। अगर मुझे पता है कि ये लोग व्यभिचार में हैं, ये लोग चोरी में हैं, ये लोग गलत संगति में हैं, मैं उनको सुसमाचार दूंगा, उनको प्रचार करूंगा, लेकिन उनको प्रचार करने के चक्कर में उनके साथ मैं पब में नहीं चला जाऊंगा, उनके साथ संगति नहीं करूंगा। शैतान देखता है, अच्छा ये तो परमेश्वर का काम करने लगा, वो एक आपके क्लोज किसी रिश्तेदार को चुनेगा, जस्ट आपके करीब आने के लिए, आपकी फैमिली के करीब आने के लिए। फिर धीरे धीरे काम करेगा, धीरे धीरे नेगेटिव करेगा, धीरे धीरे शैतान का काम होगा। क्योंकि आपको पहले कदम पर समझ जाना चाहिए था कि ये व्यक्ति जो मेरी जिंदगी में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, ये क्या परमेश्वर की ओर से है या नहीं है।
प्यार से आए, प्यार से, हमें भी अपने संग बनाने दो। वाह, यहोवा का घर बन रहा है, ब्यूटीफुल, हमें भी खुदा की सेवा करनी है। और उन्होंने मना कर दिया। वो जानते थे कि ये शैतान की तरफ से। मसीह का, भेड़ का, एक बलियाल, एक भेड़िए के साथ क्या लगाव। हमें उनको बचाना है। परमेश्वर ने कहा तुम रेत के समान हो। अब्राहम, तेरी संतान रेत के समान, किणकों के समान होगी। रेत साफ करती है, खुद गंदी नहीं होती। जो पाप, जो संगति आप छोड़ आए हो, उनको बचा लेगा परमेश्वर। चिंता मत करो उनकी, तुम दूसरों को बचाओ। उनके बचाने के चक्कर में तुम कहीं बैकस्लाइड मत हो जाना। और देखो कौन व्यक्ति आपके घर में क्या कर रहा है, आपकी जिंदगी में क्या कर रहा है। परख रखो, परमेश्वर से परख का आत्मा मांगो। अब दूसरी बात, जब वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं बनवाएंगे, आप चले जाओ, तब उन्होंने चिट्ठियां लिखी हुकूमत को, गवर्नमेंट को। और चिट्ठियों में लिख के बताया कि जिस शहर को ये बना रहे हैं ना, ये शहर शुरू से लड़ाई झगड़ों से भरा हुआ रहा है। इन्होंने राजाओं के साथ युद्ध किया है। आधा सच। युद्ध इसलिए नहीं किया कि वो शहर बुरा था, वो युद्ध इसलिए होते थे क्योंकि वो यहोवा का शहर था और शैतान उन पे अटैक करता था, तो उनको अपने आप को बचाने के लिए लड़ना पड़ता था। लेकिन ये सच्चाई नहीं बताई गई। बताया ये क्या कि यरूशलेम में युद्ध होते रहे, ये हमेशा राजाओं के खिलाफ चलता रहा है, तो इस भवन के काम को रोक दे। जब राजा ने सुना, उसने कहा ठीक है, इतिहास की पुस्तकें निकालो। जब इतिहास की पुस्तकें निकाली गई तो वहां सचमुच लिखा हुआ था कि शहर में बहुत लड़ाइयां हुई हैं, लेकिन किस वजह से हुई हैं वो राजा ने सोचने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जो विरोधी ने बोला उस बात पे यकीन कर लिया और वो काम रुक गया। जब काम रुका, यहां कोई काम नहीं रुका खामरा चर्च में, ये वो वचन नहीं है, लेकिन मैं वो बाइबल से कुछ बता रहा हूं। ओके, 5 बाप में लिखा है, जब ये काम रुक गया, शैतान ने काम किया, काम रोक दिया। अब यहां पर एक हुकूमत है, गवर्नमेंट है, और खासकर अंडर वो डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतांत्रिक हुकूमत नहीं है, राजा की हुकूमत है। राजा की हुकूमत से अगर आप फिरेंगे तो वो सोचेगा नहीं, उसको आपको कोर्ट भेजने की जरूरत नहीं, वो मुंह से निकालेगा फांसी दे दो तो फांसी हो जाएगी। सख्त हुकूमत है। लेकिन यहां पर कुछ हुआ। एजरा 5 बाप में 1 आयत में लिखा है, तब हागे नामक एक नबी और इद्दो का पोता जकरिया यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगा। हागे और इद्दो का पोता जकरिया नबूवत करने लगे और इज़राइल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबूवत की। तब शलतियल का पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाक का पुत्र यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को यरूशलेम में है बनाने लगे, और परमेश्वर के नबी उनका साथ देते रहे। उस समय महानद के इस पार तत्ने नामक अधिपति और शतबोर्ज ने अपने सहयोगियों समेत उनके पास जाकर पूछने लगा, इस भवन को बनाने और शहर पना को खड़ा करने की किसकी इजाजत से कर रहे हो? क्योंकि ये तो इजाजत इसकी बैन कर दी गई है, तुम किसकी इजाजत से कर रहे हो? उन्होंने लोगों से भी ये कहा, इस भवन के बनाने वालों के नाम क्या है? कौन बना रहा है इसको? राजा ने मना किया, कौन बना रहा है? किसकी हिम्मत है? लाओ नाम दो, कौन बना रहा है इसको? और किसकी आज्ञा से बना रहे हो तुम लोग? क्योंकि राजा ने तो बैन किया है, तुम किसकी आज्ञा से बना रहे हो? ट्रबल, मुश्किल आ गई। 5 आयत में लिखा, परंतु यहूदियों के पुरनियों के परमेश्वर की दृष्टि उन पर रही, इसलिए इस बात की चर्चा दारा से ना की गई और इस विषय की चिट्ठी के द्वारा उत्तर ना मिला, तब उन्होंने उसको ना रोका। यहां 2 चीजें हुई। पहली बात,
एक इतनी बड़ी घटना हो रही है और उसकी चर्चा राजा तक पहुंची नहीं। एक बंदा चर्चा करने जा रहा है, यार मैं शिकायत लाके आना इन्हों दी है, इन्होंने तो बैन किया सी, फिर बना रहे हैं। जैसे ही चर्चा करने जा रहा है उसके घर से मैसेज आता है, ओए तेरी पत्नी बीमार हो गई। ओहो, जा रहा है, भूल गया, परमेश्वर का काम बिगाड़ना भूल गया। कोई शिकायत लगाने दारा के सामने जा रहा है, जैसे ही गया ये बात भूल गया, बाकी सारी लगा के आ गया। और किसी ने चिट्ठी लिख दी कि भाई साहब आपने जो मना किया था राजा जी, ये चीजें यहां पे हो रही हैं, कृपा करके इनको देखा जाए। चिट्ठी डाली, चिट्ठी गायब हो गई, पता ही नहीं कहां चिट्ठी, उत्तर ही नहीं आया। और कारण क्या था? नबी नबूवत करते रहे। क्यों लोगों को चर्च में आना चाहिए? क्योंकि जो काम नेचर ने, सिस्टम ने आपके रोके हुए हैं, सिर्फ एक जीवित चर्च है जो उनको दोबारा रिलीज कर सकती है आपकी लाइफ। क्योंकि जैसे ही खुदा के रियल जन सीन में आते हैं और वो भविष्यवाणी करने लगते हैं और शब्दों को बोलने लगते हैं, और उनके शब्दों में पावर है कि वो शब्द आसपास के सारे माहौल को चेंज कर रहे हैं। जो लोग शिकायत लगाने जा रहे हैं उनके दिमाग से बातें स्किप हो जा रही हैं, या परमेश्वर को मुसीबतों में फंसाया जा रहा है। जो चिट्ठियां भेज रहे हैं उनकी चिट्ठियां गायब हो रही हैं, उत्तर नहीं आ रहा, कहीं राजा बिजी हो जा रहा है, कभी कोई काम हो जा रहा है। कारण क्योंकि बाइबल कहती है नबी उनके लिए भविष्यवाणी करते रहे। आज लोग बोलते हैं परमेश्वर को संगति करने की हमें क्या, हम घर बैठ के संगति नहीं कर सकते। तुम कर सकते हो घर बैठ के संगति, लेकिन जो ग्रेस तुम्हें संगति के अंदर जाके मिलेगी वो घर बैठ के कभी नहीं मिलेगी, चाहे तुम जितने मर्जी तगड़े विश्वासी हो। पौलुस कहता है इसलिए इकट्ठा होना मत छोड़ो। वो भी तो कह सकता था कि यीशु का नाम अपने दिल में रखो और आत्मा रखो और जाओ। क्योंकि जब आप इकट्ठा होते हैं और आपके जीवन के ऊपर वचन डिक्लेयर किए जाते हैं, फिर भाई साहब कोई मैटर नहीं करता कि उस वचन को रोकने के लिए, आपकी लाइफ को रोकने के लिए पिछले कितनी ताकतें खड़ी हैं, वो आज ही छूट जाएगा जितनी ताकतें खत्म हो जाएंगी। उस बीमारी के पीछे कितना भी लॉजिक क्यों ना हो, उस कर्जे के पीछे जितना मर्जी लॉजिक क्यों ना हो, लेकिन जब आप प्रभु के भवन में आते हैं और डिक्लेरेशन को रिसीव करते हैं, घोषणाओं को रिसीव करते हैं, आपको लगता है ये बोल रहा है तुम्हारे कर्जे की आत्मा चली जाए, तुम बीमारी, इसके बोलने से क्या हो जाएगा? बोलने से ही सब कुछ होगा। क्योंकि तुम और मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। जब मेरे खुदा ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। मैं तुम्हारी लाइफ में बोलता हूं उजाला हो जाए, तुम्हारे बिजनेस में, काम में, बॉडी में, बच्चों की लाइफ में, तुम्हारे फाइनेंस में उजाला हो जाए तो उजाला होगा। उजाला हो जाए। आमीन। आप सीन इमेजिन कर सकते हो कि एक फुल हुकूमत अपने पूरे अथॉरिटी के साथ एक भवन को बंद कर चुकी है, और वो शुरू हो गया। जैसे भविष्यवाणियां, जैसे डिक्लेरेशन शुरू की, यीशु मसीह के नाम में नबूवत करते हैं, यीशु मसीह के नाम में घोषणा, वो शुरू हो गया। आए लोग, क्यों बना रहे हो? कौन बना रहा है? नाम बताओ तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। कौन बना रहा है? ये बना रहा है, ये लिखो, लिखो इनके नाम, लिखो चिट्ठी, चल राजा को भेज, चल तू जाके शिकायत लगा के आ, मैं चिट्ठी भेजता हूं। ना चिट्ठी का उत्तर आ रहा है, ना कोई शिकायत लेके जा पा रहा है। कारण वचन जो डिक्लेयर किए गए, भविष्यवाणियां जो उनके ऊपर की गई, मैं भविष्यवाणी करता हूं आपके बच्चे कभी फेल नहीं होंगे इन जीसस ने। आमीन। ऊंचा और साथ चाहिए। आमीन। यीशु के नाम में मैं भविष्यवाणी करता हूं, आप जब सुबह उठेंगे कभी भी किसी नई बीमारी के साथ नहीं उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। नहीं है, मुझे पसंद नहीं आ रहा था। आमीन। हो जाता है। मैं सुबह उठा,
मेरी आंखों में दर्द था, फिर मेरी आंखों को दिखना बंद हो गया, मेरे सर में दर्द था, लोग डॉक्टर के पास गया तो कैंसर था। मैंने कहा जब आप उठेंगे आज से कभी नई बीमारी के साथ नहीं उठेंगे इन जीसस ने। लेकिन जब भविष्यवाणी की गई सिस्टम चेंज हो गया। विरोधी हैरान, अरे यार चिट्ठियां भेज रहे हैं, क्या हो रहा है ये। और बाद में जब आप देखेंगे, जब राजा को मालूम भी हुआ तो उसने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उसके लिए एक अलग राजा डिवाइन हेल्पर खड़े हो चुके थे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर जब काम करने पे आता है वो सेंसेस को खत्म कर देता है। फिर सेंस को समझ नहीं आता कि ये हुआ कैसे, पर इतना मालूम होता कि हुआ बड़ा जबरदस्त है। कैसे हुआ ये तो नहीं पता, पर जो भी हुआ है ना, हुआ कमाल का ही है। आप वो कमाल देखने वाले हो अपने और अपने परिवार की लाइफ में। हाथों को उठा के आमीन बोलो। मैंने कहा आप वो कमाल देखने वाले हो। काम रुका और जैसे ही संगति एंटर हुई, जैसे ही मैन ऑफ गॉड ने वर्ड्स बोले, वो सेम काम खुल गया। किसी विश्वासी की अगर हिम्मत थी उसे बनाता घर को। कौन फांसी लेना चाहता है? और क्या कर लोगे तुम? एक दिन 2 दिन बना भी लोगे तो कौन सा भवन खड़ा कर दोगे कि यार क्या कर लेंगे हम? 50 जने जाके बना भी लेंगे तो कितने दिन बना लेंगे? 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन। 10 दिन में राजा के सिपाही अगर पकड़ लेंगे क्या हो जाएगा? हम भी जाएंगे, भवन भी नहीं बनेगा, हमारे परिवार भी जाएंगे हमारे बिना। लेकिन जैसे ही नबियों की एंट्री होती है, जैसे ही मैन ऑफ गॉड बोलते हैं और ये इजराइल के परमेश्वर के नाम में भविष्यवाणी नबुव्वत करते रहते हैं, वो बनाते हैं, वो बनाते हैं। लोग आके धमकियां देते हैं, नाम लिख के जाते हैं, कुछ नहीं होता। जाते हैं राजा के पास, कुछ नहीं होता। चिट्ठियां भेजते हैं, कुछ नहीं होता। एक रियल संगति में पावर है। वो पावर आपकी इमेजिनेशन से परे है। जो मैं यहां महसूस करता हूं चर्च में, मैं अपने घर में भी ऐसा महसूस नहीं करता हूं। अपने प्रार्थना के रूम में भी ऐसा कई बार महसूस नहीं करता हूं जो मैं पुलपट से आता हुआ इस चर्च में महसूस करता हूं। जो प्रेजेंस, जो खुदा की हुजूरी, जो पावर, जो खुदा का ग्रेस यहां पे है, वो कहीं नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जो चर्च में जो आवाज आप प्रभु की सुनते हैं और जो घरों में सुनते हैं, 90% जो चर्च में आप सुनेंगे वो प्रभु की ओर से होगा। बहुत कम आपका शरीर आपसे बात कर पाएगा, क्योंकि प्रेजेंस गहरी होती है। जब प्रेजेंस गहरी होती है, प्रभु की आवाज सुनना कि ये शरीर की है, प्रभु की है, ये शैतान की है, ज्यादा आसान होता है। आपके घरों या प्रार्थना के रूम से भी ज्यादा यहां पर आप ज्यादा अच्छा सुन सकते हैं। ऑनलाइन मीटिंग उन लोगों के लिए है जो पहाड़ों पे बैठे हैं, फौजी बैठे हैं ग्लेशियर के पास, किसी बर्फ के पास 7-7 दिन, 8-8 दिन एक जगह पे बैठे हैं, उनके लिए ऑनलाइन है। आलसियों के लिए थोड़ी ऑनलाइन है कि आप 5 किलोमीटर पे बैठे हैं और ऑनलाइन देख रहे हैं। प्रभु आपसे खुश थोड़ी है, क्योंकि लोगों को आज मूल्य अदा करना नहीं आता है। परमेश्वर के हर काम को लाइट ले लिया है, हर काम इजी है, हर काम ग्रांटेड है। इसीलिए परमेश्वर भी उन पर वैसी कृपा नहीं करना चाहता। लेकिन ऐसे हैं जो विश्वास से भरे हुए हैं, खुदा के वचन को पूरा करते हैं कि हर हफ्ते संगति करना ना छोड़ो। हर हफ्ते उसने कहा था अपनी अपनी आमदनी में से हर हफ्ते टाइट देना मत छोड़ो। ये वही समय है मलाकी का, जब भवन बन रहा था ना, नेहम्याह के समय में लोग अपने टाइथ को ला रहे थे। जब वो टाइथ लाए तो नेहम्याह ने क्या देखा? भवन में कोई सफाई करने वाला नहीं, भवन में कोई गवैया नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा। क्यों? पैसा नहीं। पैसा क्यों नहीं? लोग टाइथ नहीं लेके आए। तो नेहम्याह ने डांट लगाई और कहा तुम श्रापों के नीचे रहोगे। और मलाकी भी उसी टाइम पे था जब नेहम्याह, एजरा, इसी टाइम पे मलाकी था। और उसने इसीलिए वचन लिखा था कि सारे दशमांश भंडार में लेके आओ, क्योंकि उस समय जब भवन में भंडार पैसा आया तो उन्होंने गवैये रखे, उन्होंने सफाई कर्मचारी रखे, भवन की सफाई की, भवन का काम किया। और जब परमेश्वर ने अपने भवन की ग्लोरी को देखा, अपने लोगों की ग्लोरी को, महिमा को फिर से बनाया। हालेलुया। वो पैसा पास्टर की ऐश करने के लिए नहीं था,
नेहम्याह ने कहा मैं अपना हक ले सकता हूं, अधिपति का भोज, रोज का काम मैं करता हूं, मुझे तनख्वाह मिलनी चाहिए, पर कहता मैं नहीं लूंगा। उसने नहीं ली तनख्वाह, नहीं लिया पैसा, और पूरा पैसा परमेश्वर के कामों के लिए लगाया। जब आप यहां पे ऑफरिंग भेजते हैं, आपको मालूम होता है कि हजारों काम हो रहे हैं, और चैरिटी किस लेवल पे हो रही, आपको मालूम होता है मेरा 100% पैसा खुदा के कामों के लिए जा रहा है। हालेलुया। और उसी समय उसने कहा था, मलाकी उन्हीं दिनों में प्रॉफिट था, उन दिनों का प्रॉफिट मलाकी भी था, और इसलिए उसने उन दिनों में वचन लिखा था कि जब तुम परमेश्वर के घरों में अपने दशमांश लेके आओगे तो परमेश्वर डैम गेट खोल देगा। आज डैम खुलता है ना, कहते ना फ्लड गेट खोल दिए गए और पानी आ गया। पीछे पानी है लेकिन आगे सूखा हुआ है। परमेश्वर ने कहा जब तुम टाइट दोगे मैं फ्लड गेट खोलूंगा और पीछे का पानी जो स्टोर है वो तुम्हारी लाइफ में आएगा। आज पीछे पानी है पर लोगों का टाइट नहीं है चर्च में, वो फ्लड गेट बंद है कि परमेश्वर तो भरा हुआ है, आशीष तो पीछे है परमेश्वर के पास, लेकिन उनकी लाइफ सूखी हुई है क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं कर रहे हैं। आप सोचते प्रार्थना करके आपको आशीष मिल जाएगी, प्रार्थना करके आपको फाइनेंशियल आशीष नहीं मिलती है। प्रार्थना आपकी हेल्प करती है, लेकिन जब आप फाइनेंशियल चीजों को बोते हैं, टाइट को, ऑफरिंग्स को, ऐसे मौकों में अलग ऑफरिंग्स को आप बोते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ के ऊपर कृपा करता है। अगर आप मलाकी की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो भी जीसस क्राइस्ट के आने से 400-450 साल पहले का आपको वो टाइमिंग मिलेगी, वो टाइमलाइन आपको मिलेगी। यिर्मयाह, मलाकी, एजरा, नेहेमिया आपको सेम टाइमलाइन में मिलेंगे। ये सेम टाइमलाइन में क्यों परमेश्वर के आत्मा ने उसे वचन दिया था? क्योंकि उस समय परमेश्वर के भवन में जरूरत थी। जिस तरह आज नए नियम में परमेश्वर के भवनों में जरूरत है कि विश्वासी अपने कमाई के 10वें हिस्से के साथ जाए, ताकि जब भवन में जाए लोगों के काम हो, विधवाएं आशीषित हो, अनाथ आशीषित हो, भवन बने, सुसमाचार के काम हो, और खुदावंद आपके श्रापों को तोड़े और फ्लड गेट खोले और आशीष आपकी लाइफ में आए। नहीं तो ये पॉसिबल नहीं। आप क्रिश्चियन होंगे, फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हुए क्रिश्चियन, आप कहेंगे मैं प्रार्थना बहुत करता हूं, कोई आपको समझाने वाला नहीं था कि प्रार्थना करने से फाइनेंशियल बरकत नहीं आएगी, कर्जों से आजाद नहीं होगे तुम लोग। तुम्हें बोना होगा, तुम्हें यह समझना होगा कि परमेश्वर ने एक सिस्टम ठहराया है, एक भवन दिया है, उस भवन में वो तुम्हारे रुके हुए कामों को करेगा। जब भविष्यवाणी होगी तुम्हारे बंधे हुए काम खुलेंगे, लेकिन तुम्हारी भी जिम्मेवारी है अपने टाइट के साथ वहां जाना। अमेरिका में क्यों लोग बिजनेस उनके आशीषित होते रहे? क्योंकि टाइट देना बचपन से उनको सिखाया गया था। आज यहूदी 90% बड़े बड़े बिजनेस के मालिक क्यों हैं? क्योंकि टाइट देना, चैरिटी करना उनको सिखाया जाता है। आज लोग थोड़ी सी चैरिटी करके बोलते हैं हम बड़े बड़े ये हैं वो हैं। 50-50 बिलियन डॉलर्स एक एक आदमी चैरिटी कर देता है। क्रिश्चियन बंदा 50 बिलियन डॉलर्स, 4-5 लाख करोड़ बनते हैं। पता नहीं कितने लोगों का राशन आ जाएगा कि खत्म नहीं होगा पूरी स्टेट का, लेकिन मुंह से नहीं निकलता कभी उनके कि हम चैरिटी करते हैं। ये होती है असली चैरिटी। इसलिए आपको क्रिश्चियन दुनिया में जितनी चैरिटी होती है, मोर देन 99% चैरिटी आपको क्रिश्चियंस को जरा देखने को मिलेगी। इतनी हाईएस्ट लेवल की चैरिटी करते हैं, बिना बताए, बिना ताना मारे, बिना मीना मारे। हालेलुया। क्योंकि हमें मालूम है अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए परमेश्वर हमारे लिए क्या कर चुका है और क्या वो करेगा। एक अच्छी संगति आपकी लाइफ में वो कर सकती है जो बड़े बड़े लोगों ने आपकी लाइफ में बंद किया हुआ है। हुकूमतों ने बंद किया हुआ, सिस्टम ने बंद किया, शैतान ने बंद किया। इम्पॉसिबल चीजें जो हो ही नहीं सकती, ये हो ही नहीं सकता भवन बन जाए। पर आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, वो भवन पूरा बनकर तैयार हुआ, कंप्लीट होकर तैयार हुआ। आपकी लाइफ में परमेश्वर पूरे कामों को करने के लिए जा रहे हैं। आमीन ऊंचा चाहिए तो कंप्लीट काम आपके होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज़ बोलो हालेलुया। संगति करना, अच्छी संगति जहां पर जीवित आत्मा काम कर रहा हो, बीजों को बोना, प्रार्थना करना, घोषणाओं को रिसीव करना और खुद भी करना।
आपको छुड़ाता है। सुसमाचार का प्रचार करना, लोगों तक पहुंचना, अपना एक रिकॉर्ड बनाना परमेश्वर के राज्य में, आत्मिक राज्य में, कि जब आप प्रार्थना करें आपका रिकॉर्ड देखा जाए। अपने हाथों को उठाओ, खुदा से कहो मैं तैयार हूं सुसमाचार को फैलाने के लिए, मैं तैयार हूं संगति के साथ जुड़ने के लिए, मैं तैयार हूं अपने टाइट को बोने के लिए, मैं तैयार हूं सब बाइबल के हुक्मों को पूरा करने के लिए। फिर से कहो मैं रेडी हूं खुदावंद।